एक्चुअली में क्या है कि हर बच्चे का कॉन्सेप्ट होता है सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कंडीशन क्या है, रूल क्या, वर्ब क्या। पढ़ाऊंगा नहीं भी कॉन्सेप्ट दूंगा। जितना भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बेसिक से सीखना है। कैसे भाई? बेसिक से पढ़ाऊंगा। शर्त एक है, कॉपी पेन लेकर बैठो भाई। मैंने क्या कहा बाबू, आपका कॉन्सेप्ट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहां ध्यान दीजिए। पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट है, कॉपी पेन लेकर बैठो। मैंने क्या कहा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सर इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, इसको पहचाने कैसे? इसकी पहचान क्या है? हर किसी चीज का पहचान है। इसकी कंडीशन क्या है, इसका रूल क्या है, सारा कॉन्सेप्ट दूंगा। इधर उधर मत देखो भाई, इधर देखो, इधर पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या कहा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर मैंने क्या कहा? सर इसका आइडेंटिटी क्या है? बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। आइडेंटिटी क्या है, रूल क्या, कंडीशन क्या, वर्ब क्या। आइडेंटिटी है इसका सर आ था, ई थी, ए थे। आ था, उसके बाद मैंने क्या कहा? ई थी और ए थे। क्या कहा बाबू? ए थे। आ था, ई थी, ए थे। अच्छा, दूसरा पहचान क्या है? दो है ना। मैंने क्या कहा? दूसरा क्या है? आ, ई और ए। अब बच्चा कंफ्यूज होता, सर ये फर्क क्या है, पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल पहचानोगे। अभी एग्जांपल दो, घबराना नहीं है, एग्जांपल भी दूंगा। मैंने क्या कहा? आ था, ए थी, ए थे। सर कॉन्सेप्ट क्या? बच्चों वाला कॉन्सेप्ट क्या है? जिन वाक्य के अंत में आ था, ई थी, ए थे, आ, ई, ए आए, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे सर? मैं दिल्ली गया था, उसने खाना खाया था, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया था। या तो फिर था हो या फिर आ हो, बात एक ही है। दिमाग में आया बात? अच्छा, मैंने काम कर लिया, मैंने काम कर लिया था। वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया। समझ में आ रहा बात? अभी एग्जांपल दूंगा, घबराना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं डालना, सारा कॉन्सेप्ट दूंगा। मैंने क्या कहा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिटी आ था, ई थी, ए थे, आई, ए। अब देखो कंडीशन। कंडीशन क्या सर? स्ट्रक्चर पर बात करना है। एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या है तभी तो आएगा ना दिमाग में। यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद चाहिए अदर वर्ड। सर सिर्फ सेकंड फॉर्म, सिर्फ सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म के अलावा कोई दूसरे वर्ब का काम ही नहीं है। यहां पर मैंने क्या कहा? सर अब ये चीज बताइए, सेकंड फॉर्म किसके साथ आता है? आपका जो सेकंड फॉर्म है वो आपका नो सिंगुलर है, नो प्लूरल है। कहने का मतलब नो सिंगुलर, नो प्लूरल। सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, दोनों के साथ आएगा। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, दोनों के साथ आएगा क्या? वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि सर वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है ना, वो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कौन सा? पास्ट फॉर्म। और पास्ट फॉर्म हमेशा नो सिंगुलर, नो प्लूरल है। वर्ब का सेकंड फॉर्म ये सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी। कहने का मतलब यदि सब्जेक्ट आपका ही है, या फिर सी है, या फिर इट है, या फिर आपका आई है, या फिर यू है, या फिर एनी वन नेम राम है, या फिर आपका वी है, या फिर आपका दे है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। इन सब के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ऑटोमेटिकली आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, जो सेंस देगा आ था, ई थी, ए थे, या फिर आई, ए का। दिमाग में आ रहा बात? सर एग्जांपल दूंगा भाई, घबराना नहीं। मैंने क्या कहा? स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, वर्ब का सेकंड फॉर्म नो सिंगुलर, नो प्लूरल। इसका मतलब सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी, दोनों के साथ आएगा। यहां पर ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, आई प्लूरल है, यू प्लूरल है, राम सिंगुलर है, वी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है। तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या आ रहा है? वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है। समझ में आई बात? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा? यहां पर इसको मिटा रहा हूं। अच्छा, एक एक चीज को लिख लेना भाई, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैंने क्या कहा? यहां पर ध्यान दीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्या था? कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद होगा क्या? आपका अदर वर्ड। सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल दूंगा, नेगेटिव दूंगा, इंट्रोगेटिव दूंगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी दूंगा। यहां ध्यान दो, सबसे पहले मैंने बात किया सिंपल पर। मैंने क्या कहा? आई प्लेड मैच, आई प्लेड मैच। अच्छा सर, आई प्लेड मैच, आई क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या है जी? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। उसके बाद ये क्या हुआ? आपका अदर वर्ड हुआ। यहां ध्यान दो, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया तो कौन सा टेंस बना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेंस क्या था? सेंस क्या था आपका? या तो होगा आ था का, या फिर होगा आपका आ का। अब यहां ध्यान दो, आई प्लेड मैच, मैंने मैच खेला।
मैंने मैच खेला या फिर मैंने मैच खेला था। समझ में आ रहा बात। अब इसका जो हिंदी है वो दो हो सकता है। कौन सा? ये हो सकता है भाई, मैंने मैच खेला, मैंने मैच खेला, या फिर मैंने मैच खेला था। समझ में आ रहा बात। मैंने मैच खेला, आई प्लेड मैच, मैंने मैच खेला था, आई प्लेड मैच। बात वही है। यहां पर खेला था का यूज नहीं किया, यहां पर मैंने था का यूज किया है। चाहे था का यूज करो चाहे मत करो, यहां पर तुम्हारा क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। मैंने मैच नहीं खेला, समझ में आया बात। मैंने मैच नहीं खेला पास्ट की बात है। उसके बाद मैंने मैच नहीं खेला था, यह भी पास्ट की बात है तो पास्ट ही। दोनों में क्या आएगा आपका? वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। अब देखो दूसरा एग्जांपल, यहां पर ध्यान दीजिए। उसके बाद मैंने क्या कहा? अच्छा, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया या फिर वह स्कूल गया था। अब यहां ध्यान दो, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया था। सर दोनों की हिंदी अलग अलग है, सॉरी हिंदी अलग अलग हो सकती है। यहां ध्यान दो, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया था, पीछे था है या फिर नहीं है, डजंट मैटर। तो यहां पर क्या होगा आपका? ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। समझ में आया बात। इंग्लिश एक ही होगा। क्यों सर? ही आपका सब्जेक्ट हुआ, यहां पर वेंट क्या हुआ? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए तो यहां पर क्या बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई भी है, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल गया ना, तो वहां पर तुम्हारा एक ही टेंस बनेगा। वो दुनिया का एक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया बात। जो पास्ट की बात करता है। कौन सा पास्ट? जस्ट पास्ट। कौन सा पास्ट भाई? जस्ट पास्ट। अच्छा सर ये जस्ट पास्ट क्या है? जस्ट पास्ट क्या है? इसका वीडियो मैंने डाला हुआ, देख लेना, पूरा वीडियो है, पूरा डिटेल में। जस्ट पास्ट क्या है, मोर पास्ट क्या है, इसका एक स्पेशल है वीडियो, देख लेना भाई। अच्छा उसके बाद मैंने क्या कहा? वह स्कूल गया, वह स्कूल गया था, तो ही वेंट टू स्कूल। सर इंग्लिश में एक होगा, हिंदी दो हो सकता है। दिमाग में आया बात। हिंदी दो हो सकता है। अच्छा जी सर ये तो हुआ सिंपल। अच्छा एक सेंटेंस और देखते हैं एक बार, आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अच्छा मैंने क्या कहा? मैंने लिया यहां पर राम कहा। अच्छा एक बार पहले मैं हिंदी लिखता हूं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा राम ने कपड़े खरीदे, राम ने कपड़े खरीदे, या फिर राम ने कपड़े खरीदे थे। समझ में आ रहा बात। राम ने कपड़े खरीदे थे, राम ने कपड़े खरीदे। सर सेंटेंस तो दो है लेकिन है तो पास्ट की बात। यहां पर खरीदे थे, बात तो एक ही है। तो जो इसका जो इंग्लिश होगा वो एक ही होगा। क्या होगा जी? यहां पर होगा राम बोट क्लोथ्स, राम बोट क्लोथ्स। राम ने कपड़े खरीदे। समझ में आ रहा बात। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सर नेगेटिव क्या है? नेगेटिव का कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करता हूं। तो यहां पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। मैंने क्या कहा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या है सर? नेगेटिव में पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा आपका डिड। क्या होगा? डिड होगा। उसके बाद होगा आपका नोट के बाद होगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या होगा? अदर वर्ड। सर जो डिड है, डिड क्या है आपका? डिड है आपका नो सिंगुलर नो प्लूरल। क्या कहा जी? नो सिंगुलर है और आपका नो ही प्लूरल है। इसका मतलब डिड जो है आपका सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी, दोनों के साथ यूज होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डिड का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ होगा। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, दोनों के साथ आपका डिड का यूज होगा। डिड इज नॉट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। डिड सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है कि हाँ भाई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा मैं तभी आऊंगा। समझ में आ रहा बात। डिड ये चीज नहीं कहता कि मैं सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ ही आऊंगा या फिर प्लूरल के साथ ही आऊंगा। तो डिड सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है। डिड एक महान वर्ब है। महान वर्ब का मतलब होता है कि यहां पर सबके साथ आ सकता है। एक्चुअली में पावर है डिड का। क्या है? पावर है। डिड सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ दोनों के साथ आ जाएगा। यही डिड का पावर है। जो हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब आपका प्लूरल सिंगुलर के साथ आ जाए उस वर्ब का होता पावर, क्योंकि वो वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड
डिपेंड नहीं रहता, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है। अच्छा, मैंने क्या कहा बाबू, तो यहां पर जो ये डिड है ये सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है डिपेंड। सब्जेक्ट चाहे आपका ही है, चाहे आपका सी है, या फिर आई है, या फिर आपका यू है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों के साथ, चारों के साथ आपका डिड का यूज हो जाएगा। किसका जी? डिड का यूज हो जाएगा। यहां पर ही और सी सिंगुलर है, आई और यू प्लूरल है, तो सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी दोनों के साथ आपका डिड का यूज होगा, इसलिए मैंने कहा डिड को नो सिंगुलर नो प्लूरल। अच्छा जी, स्ट्रक्चर क्या हुआ? स्ट्रक्चर हुआ आपका डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा जी, यहां पर देखिए मैंने क्या कहा, सेंटेंस किया मैंने, जैसे कि यू डिड नॉट प्ले मैच, यू डिड नॉट प्ले मैच। अच्छा, सब्जेक्ट ले लिया, डिड ले लिया, नोट ले लिया, वर्ब ले लिया, और यहां पर क्या कहा? मैच ले लिया, अदर वर्ड। सर यहां पर तो डिड क्या काम कर रहा है? आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। तो यहां पर प्ले क्या है? आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, काम कर रहा है किसका? मेन वर्ब का। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सर यहां पर सेकंड फॉर्म क्यों नहीं है? क्यों दो बार थोड़ी आएगा, एक ही बार आएगा। वो कहां लगा दिया? डिड लगा दिया। तो यही कॉन्सेप्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जड़ यही है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, चाहे नेगेटिव है, सिंपल है, इंट्रोगेटिव है, कुछ भी सेंटेंस है, सब्जेक्ट के इर्द गिर्द होगा। तो यहां पर ये सब्जेक्ट के बाद क्या है? आपका नोट है, सॉरी डिड है, डिड क्या है? आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो बना दिया क्या? आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रहा बात? पढ़ा नहीं रहा भी, कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहां पर ये हुआ यू डिड नॉट प्ले मैच, तुमने मैच नहीं खेला, तुमने मैच नहीं खेला था। समझ में आया बात? अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा? नेक्स्ट सेंटेंस लिया, नेक्स्ट लिया मैंने सेंटेंस, मैंने कहा ही डिड नॉट मेक फूड, ही डिड नॉट मेक फूड। अच्छा, उसने खाना नहीं बनाया, उसने खाना नहीं बनाया था। तो यहां पर सब्जेक्ट ही हो गया, डिड हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का पहला फॉर्म हो गया, और यहां पर फूड हो गया। दिमाग में आया बात? फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये है आपका नेगेटिव। सर इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव को देखते हैं सर। मैंने क्या कहा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे? सर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका आगे, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद क्या होगा? अदर वर्ड, उसके बाद क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। एक चीज और देखो सर, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे? इसमें भी आपका हेल्पिंग वर्ब आगे होगा, सब्जेक्ट होगा आपका पीछे, उसके बाद होगा आपका नॉट, उसके बाद होगा आपका V1, उसके बाद होगा अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अच्छा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर भी है, सब्जेक्ट यहां पर है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर नोट नहीं दिया, यहां पर नोट है। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है ना, एक तो इंटरोगेटिव हुआ प्लस नेगेटिव हुआ, तो इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए और प्लस का नोट भी चाहिए। दिमाग में आया बात? अच्छा, उसके बाद मैंने कहा क्या? एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल कहा मैंने, यहां पर कहा मैंने डिड राम वॉश क्लॉथ्स, डिड राम वॉश क्लॉथ्स। अच्छा, क्या राम ने कपड़े धोए? डिड राम वॉश क्लॉथ्स, क्या राम ने कपड़े धोए? क्या राम ने कपड़े धोए थे? बताया था ना, आ था, ई थी, ए थे, आ ई ए। समझ में आ रहा बात? वही कॉन्सेप्ट है, डिड राम वॉश क्लॉथ्स, क्या राम ने कपड़े धोए? क्या राम ने कपड़े धोए थे। अब ये हो गया आपका क्या? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यही सेंटेंस बनाता हूं, तो कैसे बनेगा? डिड राम नॉट वॉश क्लॉथ्स, वॉश क्लॉथ्स। दिमाग में आया बात? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां ध्यान दो, डिड राम नॉट वॉश क्लॉथ्स, क्या राम ने कपड़े नहीं धोए थे? क्या राम ने कपड़े नहीं धोए। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक सिंपल, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यदि आपने सीख लिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको आ गया। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये आपका सब्जेक्ट के आसपास ही रहेगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। क्यों सर? कहने का मतलब ये है सर, जब सब्जेक्ट के पास यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, लेकिन यहां पर ध्यान दो, मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाया। क्या बनाया? नेगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया, आई डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट प्ले। मैंने सिंपल बनाया, सिंपल कहा मैंने आई प्लेड मैच। ठीक है भाई, यहां ध्यान दो, ये सब्जेक्ट हुआ,
ये हुआ वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब का सेकंड फॉर्म। समझ में आ रहा बात? तो अच्छा, इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से मतलब नहीं है, इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से मतलब नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो आपका तभी बन गया जब सब्जेक्ट से पहले क्या डिड लग गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट से पहले डिड लग गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया और सब्जेक्ट के बाद डिड वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया, तो बन गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।